अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने अपनी एक छोटी सी रिसर्च लेकर आई हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में ये रिसर्च चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो ही बना लेती हूँ। नाज़रीन, एक नक्षत्र है जिसको कहते हैं रेवती नक्षत्र, और ये नक्षत्र जो है इसकी फॉर्मेशन पाइसिस के अंदर होती है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जिन लड़कियों का लगन या मून साइन जो है वो रेवती नक्षत्र में होता है, पाइसिस साइन में होता है, तो ऐसी लड़कियां जो हैं वो अपनी ज़िंदगी आइडियल की तलाश में गुजार देती हैं। वैसे तो इस नक्षत्र का जो ताल्लुक है वो मैरिज के साथ है, यूनियन के साथ है, मैरिज सेरेमनी के साथ है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये भी एक सिंबॉलिक वर्शन है। अब इस सारी जो बात मैंने आपसे कही, इसके पीछे क्या बेस है, क्योंकि हर नक्षत्र की एक केमिस्ट्री होती है जो हमें उस नक्षत्र को एनालाइज करने में हेल्प आउट करती है। तो इसके पीछे भी जो है वो एक ऐसी ही कहानी है। एक बादशाह था जिसकी बेटी का नाम रेवती था, और उस बादशाह की जो सल्तनत थी वो समंदर के ऊपर एग्जिस्ट करती थी और बहुत ज़्यादा उसके पास लैंड था। नाज़रीन, वो बादशाह जो था ये समझता था कि उसकी बेटी को कोई इंसान नहीं मिल सकता शादी के लिए, और वो अपनी बेटी के लिए कोई आइडियल, कोई परफेक्ट जो है वो बर नहीं ढूंढ पा रहा था जो जिससे उसकी बेटी की शादी हो सके। तो वो अपनी बेटी को जो है एक टाइम जोन में ले गया, एक ऐसी जगह पर ले गया। बहरहाल वो वैदिक टेक्स्ट में मेंशन है, मैं किसी वजह से यहाँ पे नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिलीजियस इफेक्ट्स आ जाते हैं, इस वजह से, ठीक है। खैर, वो अपनी बेटी को जो है वो एक ऐसे मुकाम पे ले गया जहाँ पे टाइम जोन जो है अर्थली टाइम जोन से बहुत डिफरेंट था। वहां पे उसको ये कहा गया कि तुम जहां पर खड़े हो और तुम जो उम्मीद लेकर आए हो कि तुम्हारी बेटी को कोई रिश्ता मिल जाएगा, तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जनरेशन की जनरेशन गुजर चुकी हैं और तुम बहुत देर कर चुके हो। जिन लोगों की तुम्हें तलाश थी वो लोग तो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। तो नाज़रीन, वहाँ पर फिर जो है, खैर उसकी बेटी की शादी वहाँ पे हो जाती है, लेकिन वह डिफरेंट टाइम जोन में होती है जो कि हमारे अर्थली टाइम जोन से मैच नहीं करता। नाज़रीन, जो पाइसेस साइन है इसका ताल्लुक ट्रांजिशन ऑफ टाइम के साथ है, और जो रेवती नक्षत्र है उसका ताल्लुक डॉन के साथ है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे एक एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूवमेंट होती है और वहाँ का टाइम जोन डिफरेंट होता है। आपको पता है कि जो पाइसेस साइन है वो आखिरी साइन है, आखिरी घर है, और जो रेवती नक्षत्र है वो भी आखिरी नक्षत्र है। तो यहाँ से इस दुनिया से लेकर उस दुनिया का जो है वो सफ़र है, और हमें नहीं पता कि उस दुनिया का क्या टाइम जोन है, क्योंकि वो हमारे टाइम जोन जैसा तो नहीं होगा। कहने का मकसद है कि एक अननोन रिलम है, एक अननोन फील्ड है, जहाँ पे ये नक्षत्र जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब जिन लोगों का नक्षत्र उनका लगन जो है वो इस नक्षत्र में होता है, या जिनका पाइसिस साइन होता है, या जिनका मून साइन जो है वो इस नक्षत्र में होता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन ज़िंदगी से करते हैं, कुछ ऐसे ही एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप्स में करते हैं। ऐसी जो लड़कियां होती हैं, स्पेसिफिकली रेवती जो है वो एक फीमेल फिगर था, ऐसी जो लड़कियां होती हैं वो ऐसे ही आइडियल की तलाश में रहती हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि इस दुनिया में मिलना तो बहुत मुश्किल काम है। उसके साथ साथ नाज़रीन, इस नक्षत्र के साथ जो है वो एक कर्स भी है जो कि एलिफेंट का है, फ्लाइंग एलिफेंट का, जो कि वैदिक टेक्स्ट में मेंशन है। मेनली ये है कि अब एलिफेंट जो है वो ऑब्वियसली कि वो एक ज़मीन पर चलने वाली मखलूक है, वो हवा में तो नहीं उड़ सकता, लेकिन उस पर एक ऋषि का कर्ज है कि वो हवा में, क्योंकि उसने जो है वो मेडिटेशन को डिस्टर्ब किया था, और उस पर इस बात का कर्ज है कि वो जो है वो हवा में उड़ेगा, ज़मीन पे नहीं चलेगा। इसका ये भी सिंबॉलिक है। इसका मतलब ये है कि जो पाइसिस साइन से रिलेटेड लोग होते हैं, स्पेसिफिकली जिनका असेंडेंट पाइसिस होता है या जिनका मून साइन पाइसिस होता है और जिनका स्पेसिफिकली ये नक्षत्र होता है, ऐसे लोग हकीकत में और इमेजिनेशन में टेंगल रहते हैं, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में हमेशा ये डायलेमिया क्रिएट होता है कि वो हकीकत से जब नाता जोड़ते हैं तो वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपनी ड्रीम वर्ल्ड की तलाश में सारी ज़िंदगी सरकर्दा रहते हैं। और यही चीज़ जो है वो मैरिज में भी आती है, ये चीज़ पार्टनरशिप में, लव में और रोमांस में आती है। मेरे हिसाब से फीमेल्स के लिए जो है ये सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। ये मेरी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपने से कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।